नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव को बीते कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन महागठबंधन अब तक इस हार से उभर नहीं पा रहा है। खासकर आरजेडी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में निराशा और असमंजस की स्थिति साफ देखी जा सकती है। चुनाव परिणाम ने न केवल संगठन की कमजोरियों को उजागर किया है, बल्कि नेतृत्व और रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि अब दोनों ही पार्टियां इस हार की वजह को तलाशने में जुट गई हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पार्टी की अंदरूनी खामियों को पहचानने के लिए ऑपरेशन सफाई शुरू कर रहे हैं। इससे पार्टी में मौजूदा भीतरघातियों की पहचान की जाएगी, जिन्होंने चुनाव के दौरान संगठन को कमजोर किया है। इसके साथ ही आरजेडी लगातार समीक्षा बैठकों का दौर भी चला रही है, जिसमें बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक की रिपोर्ट ली जा रही है। इधर कांग्रेस भी हार के बाद गहराए संकट से निकलने की कोशिश में लगी हुई है। दिल्ली में चल रही समीक्षा बैठकों में बिहार कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया है, ताकि हार के मूल वजहों पर चर्चा की जा सके। सवाल यह है कि क्या हार की असली वजह पार्टी के नेता है या फिर वो चेहरे जो महागठबंधन को इस चुनाव में प्रेजेंट कर रहे थे। तो चलिए, क्या है वो वजह, जरा विस्तार से जानते हैं। बिहार चुनाव में मिली करारी हार। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन के लिए एक ऐसा झटका साबित हुआ है जिसे वो आसानी से भूल नहीं पाएगा। जिस गठबंधन को उम्मीद थी कि वो सत्ता में वापसी करेगा, उसे ना सिर्फ निराशाजनक सीटें मिली, बल्कि कई सीटों पर तो हार का अंतर इतना बड़ा था कि वो साफ हो गए कि जनता ने महागठबंधन को पूरी तरीके से नकार दिया है। लेकिन ये हार अचानक या बिना वजह नहीं हुई है। इसके पीछे ऐसी बुनियादी कमियां थी जिन्हें अगर अभी भी नहीं समझा गया और ठीक नहीं किया गया तो आने वाले चुनावों में ये कमजोरियां और ज्यादा बड़ी हो सकती है। महागठबंधन की सबसे बड़ी समस्या अंदरूनी असहमति और नेतृत्व की कमी। चुनाव के दौरान एकजुटता का संदेश देने की कोशिश तो हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर सहयोगी दलों के बीच तालमेल की भारी कमी दिखी। कई सीटों पर कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहे, जिससे विपक्ष खुद ही कमजोर पड़ गया। इसके अलावा उम्मीदवारों के चयन में भी लापरवाही देखने को मिली। कई जगह ऐसे चेहरे को टिकट दिया गया जिनकी स्थानीय पकड़ बिल्कुल कमजोर थी, जबकि मजबूत नेताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। इसी के साथ चुनाव प्रचार में भी महागठबंधन कोई सटीक और प्रभावी मुद्दा जनता के सामने नहीं रख पाया। जहां एनडीए विकास, कानून व्यवस्था और स्थिर नेतृत्व की बात कर रहा था, वहीं महागठबंधन सिर्फ सरकार की आलोचना तक सीमित दिखाई दिया। जनता को विकल्प चाहिए था, सिर्फ विरोध नहीं। अब इन सारी कमियों को समझने के लिए महागठबंधन की पार्टियां लगातार मंथन कर रही हैं। समीक्षा बैठकें हो रही हैं, नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन सी वजह हार की असली कारण बनी है। तेजस्वी ने शुरू किया ऑपरेशन सफाई। बिहार में हुई हार के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी अब भीतर घातियों की पहचान करने में जुट गई है। इसमें पार्टी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची बनाई जा रही है जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराने में अच्छी भूमिका निभाई है। पार्टी ने बुधवार से प्रदेश राजद कार्यालय में जीते हुए विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक शुरू कर दी है। इनकी रिपोर्ट के आधार पर भीतरघाती नेताओं से पूछताछ की जाएगी। पार्टी नेताओं की माने तो 2 चरणों की समीक्षा बैठक में व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाकर भीतरघातियों को आरजेडी से निकाला भी जा सकता है। आरजेडी ने बुधवार को पहले दिन मगध प्रमंडल के हारे जीते उम्मीदवारों को पटना बुलाया और सुबह 11 बजे से शुरू हुई बैठक दोपहर 3 बजे तक चली। प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, पूर्वी मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी भी इस बैठक में मौजूद रही। प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की पूरी रिपोर्ट लिखित रूप से पार्टी को सौंपी। उम्मीदवारों ने उन नेताओं के उसमें नाम शामिल किए जिन्होंने चुनाव के दौरान दल और गठबंधन के खिलाफ काम किया। वो आरजेडी की जगह क्षेत्र में विरोधी दलों के लिए काम करते नजर आए थे। इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा है। 4 दिसंबर तक प्रमंडल बैठक के बाद दूसरे चरण में 5 से 9 दिसंबर के बीच पार्टी के जिलाध्यक्षों, प्रधान महासचिव और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। प्रत्याशियों की ओर से दिए गए नामों के बारे में पार्टी के
पद अधिकारियों से राय ली जाएगी। साथ ही जिनका नाम भीतरघात करने वालों की सूची में होगा उनसे भी इस बात से पूछताछ की जाएगी। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर ऐसे लोगों की पहचान कर दल से उनको बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही गुरुवार को सारण तो शुक्रवार को पूर्णिया प्रमंडल के प्रत्याशी के साथ बैठक तय है। इन बैठकों में पार्टी नेताओं से भविष्य में अपनाई जाने वाली रणनीति पर चिन्हित कर उस पर बातचीत और राय मांगी जाएगी। कांग्रेस में भी मंथन जारी। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी आरजेडी से पीछे नहीं है। हार के लिए जिम्मेदार समझे जाने वालों के खिलाफ एक्शन कांग्रेस ने भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिनमें से 7 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पहला विकेट गिरता तो तभी दिखाई दिया था जब कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को साइडलाइन कर दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किनारे पर खामोश बैठे कृष्णा अल्लावरू का चेहरा जल्द भूला नहीं जा सकता, और अशोक गहलोत का भी, जो कांग्रेस नेता कम और लालू यादव के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे थे। बिहार चुनाव में हार की समीक्षा बैठक के लिए दिल्ली तलब किए जाने वालों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, पूर्व कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता, सभी सांसद, विधायक और चुनाव मैदान में उतारे गए सभी कांग्रेस उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। बिहार कांग्रेस के ये सीनियर नेता और बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों से पार्टी आलाकमान हार की वजह जानने की कोशिश कर रही है। चुनावी नतीजे आने के बाद इस स्तर की ये पहली बैठक है। बैठक में बिहार चुनाव की हार की समीक्षा तो होगी, लेकिन आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। मीटिंग में हर कांग्रेस उम्मीदवार को अपने अपने इलाके की रिपोर्ट को पेश करना होगा। रिपोर्ट के जरिए ये समझाना होगा कि आखिर वो कौन कौन सी वजह रही है जिसके चलते कांग्रेस और विधानसभा सीट पर ये असर देखने को मिला है। ये भी बताना होगा कि वो कौन से लोकल मुद्दे थे जो प्रभावी और हार जीत में निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। ये भी वो कौन से मोर्चे हैं जहां संगठन पिछड़ गया। यानी कि हार के बाद अब पार्टी नेता और महागठबंधन का पूरा आलाकमान होश में आया है। समीक्षा बैठकों, रणनीति पर चर्चा और नेताओं से सीधी बातचीत के जरिए वो उस कला और उन खामियों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी वजह से 2025 के बिहार चुनाव में इतनी करारी हार मिली है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई हार की वजह सिर्फ पार्टी के नेता रहे हैं। ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि चुनाव के शुरुआती दौर में महागठबंधन के नेता बेहद सक्रिय दिखे थे। राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा के साथ लोगों से मिलते, युवाओं से संवाद करते और जमीन पर उतरकर माहौल बनाने की कोशिश में नजर आ रहे थे। ये देखकर लगा था कि इस बार महागठबंधन बिहार में मजबूती से वापसी कर सकता है। शुरुआती दौर में तेजस्वी यादव भी लगातार आक्रामक और फुर्तीले दिखे। रैलियां, सभाएं और लगातार मीडिया में बयान, सब कुछ ठीक और सही दिशा में जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, महागठबंधन के बड़े नेताओं की सक्रियता कम होती चली गई। राहुल गांधी अचानक चुनाव के अहम चरणों में दिखाई देने नहीं लगे। उनका ये गायब हो जाना कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। ऐसे समय में जब गठबंधन को मजबूत संदेश और एकजुट नेतृत्व की जरूरत थी, तब नेतृत्व ही नहीं था। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पर पूरा अभियान संभालने का दबाव बढ़ता गया। अकेले रैलियां, अकेले बयान, अकेले रणनीति और इसके साथ ही पारिवारिक कलह की खबरें भी लगातार उभरती रही। आरजेडी के भीतर मनमुटाव, टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी और नेताओं की अंदरूनी खींचतान ने जनता के बीच गलत संदेश भेजा। जनता समझ ही नहीं पा रही थी कि पार्टी एकजुट है या अंदर से बिखरी हुई। ये भ्रम महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हुआ। ऐसे में अगर सिर्फ चुनाव के दौरान कम सक्रिय रहने वाले नेताओं को ही हार का जिम्मेदार ठहराया जाए तो ये सही नहीं होगा। हार की असली वजह है नेतृत्व की असंगठित रणनीति, समय पर एकजुट ना दिख पाना, उम्मीदवारों की गलत चयन प्रक्रिया और पारिवारिक और राजनीतिक कलह का सार्वजनिक रूप से सामने आना। महागठबंधन के लिए जरूरी है कि वो हार की जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक चेहरे पर ना डालकर बल्कि पूरी रणनीति की असली खामियों को स्वीकार करे और उन्हें सुधारने की दिशा में एक ठोस कदम उठाए। यही आगे की रणनीति को तय करेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।